राजा विद्याधर राजा थे। एक समय अपने राज्य के कारोबार से अपना विमान लेकर कहीं जा रहे थे और उनको प्रतिज्ञा इतनी थी, जब तक परमात्मा की पूजा न करे तब तक मुंह में अन्न और जल नहीं डालना। और वैसे ही यात्रा में गए, जंगल में अपना प्लेन लैंड किया, वहां गए और अपने सेवकों से बोला कि पूजा की तैयारी करो, मैं स्नान कर कर पूजा के कपड़े पहनकर आ रहा हूं और परमात्मा की पूजा करने के बाद ही मैं नौकरशी करूंगा। राजा स्नान इत्यादि कर कर खर राजा तैयार हो गए, पूजा के कपड़े पहनकर तैयार हो गए और सेवकों से बोला कि लाओ, परमात्मा की पूजा का प्रारंभ करना है, परमात्मा की पूजा कर कर मुझे नौकरशी करनी है। और उनके सेवक ने बोला, राजन और 10 मिनट लगेगी, थोड़ी देर वेट कीजिए ना। और राजन अपने सेवक ने देखा कि मेरे पास पूजा की औषधि है, मेरे पास पूजा की सामग्री है, पर रोज यात्रा में जो परमात्मा की प्रतिमा साथ में ले जाते हैं ना, वो परमात्मा की प्रतिमा साथ में लेना भूल गए। यदि ये बात मैंने राजा को बता दी तो मेरी नौकरी, मेरी पोस्ट जोखिम में जा सकती है। इसलिए जाकर 10 मिनट के बाद राजन से विनती की, राजन एक काम करो ना, पूजा की तैयारी में थोड़ी देर हो वैसा लग रहा है, पहले आप नौकरशी कर लीजिए, फिर पूजा कर लेना। राजन ने बोला, मेरे संकल्प में कोई विकल्प नहीं हो सकता। बहस चली आधे घंटे तक, पहले नौकरशी कर लीजिए, पहले राजन ने बोला पूजा, पहले नौकरशी, पूजा। और सेवक को लगा जो राजा सुबह 8 साढ़े 8 बजे नौकरशी कर लेता था, वो राजन ने 9:30 बजे तक पूजा नहीं की, अभी तक नौकरशी का ठिकाना नहीं। वैसे बातचीत करते करते 10 बजे, अभी सेवक को लगा कि एक छोटी सी प्रतिज्ञा कहां तक ले जाती है और क्या दिलवा सकती है, वो देखने का एक छोटा सा प्रयत्न करते हैं। और सेवक ने बोला, राजन अंतिम बार विनती कर रहा हूं, कृपया कर कर पहले नौकरशी फिर पूजा। राजन ने बोला, पहले पूजा फिर नौकरशी, कैसे भी कर कर आप प्रतिमा को हासिल करो और मुझे उसकी पूजा कर कर इस नौकरशी वापरनी है। सेवक ने बहुत बड़ी बहस की, पर सेवक का कुछ चला नहीं, इसलिए बहुत घबराते हुए राजन से बोला, राजन आपके लिए अच्छे से अच्छे पूजा के कपड़े लेकर आए, पूजा की औषधियां लेकर आए, पूजा की सामग्री लेकर आए, पर राजन गलती से यात्रा के अंदर जो रोज प्रतिमा रखते हैं ना, वो प्रतिमा लेना भूल गए। राजा विद्याधर था, जो राजन 10 साढ़े 10 बजे तक, जो राजन 8 साढ़े 8 को नौकरशी कर लेता था, वो राजन 10 साढ़े 10 बजे तक नौकरशी का कोई ठिकाना नहीं। राजा विद्याधर राजा था, जंगल में रही हुई उपलब्ध वस्तुओं से मिट्टी, गोबर इत्यादि को लेकर राजा ने प्रतिमा बनाने की शुरुआत की। 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:39 हुई। जो राजन 8 साढ़े 8 को नौकरशी वापर लेते थे, वो राजन ने अब तक नौकरशी नहीं वापरी। सेवकों के दिल के अंदर बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि राजन गुस्सा होकर नौकरी से निकाल देंगे, चलेगा कैसे। 10 साढ़े 10, 11 साढ़े 11, 12:39 तक एक प्रतिमा बनाते गए, प्रतिमा का निर्माण करते गए, और जो प्रतिमा का निर्माण हुआ वो प्रतिमा यानी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का निर्माण। राजन ने पूजा, सेवकों को आदेश किया, वो सेवकों ने बस विसर्जित किया। खर राजा चले गए, अपने कारोबार में चले गए। और महावीर स्वामी परमात्मा के काल के अंदर करीबन परमात्मा को जाने के बाद विक्रम संवत 937 यानी 1937 के आसपास की बात है, अचलपुर के श्रीपाल राजा, जो श्रीपाल महीना में आते हैं वो नहीं, जो विक्रम संवत 937 के आसपास श्रीपाल राजा बड़े कोढ़ रोग से पीड़ित थे, बड़े वैद्यों के उपचार करवाए इत्यादि सब कुछ करवाया, पर कोई इलाज नहीं हुआ। जो श्रीपाल राजा रात भर सोते नहीं थे, जो श्रीपाल राजा आराम से सो नहीं पाते, में कौन सी औषधि खाई थी? कुछ नहीं, रानी हाथ पैर मुंह धोकर सो गया, मैंने और कुछ नहीं किया। नहीं, आप बताओ जंगल के अंदर कौन सी औषधि खाई, क्योंकि कई सालों से आप शांति से सोए नहीं थे, आज आराम से आप सो गए, बताओ क्या था? कुछ नहीं रानी, पास वाले कुएं के पानी से हाथ पैर मुंह धोकर सो गया और कुछ नहीं किया।
और रानी ने बोला, राजन कैसे भी कर हमें इसका कारण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कई सालों से जो कोढ़ रोग शांत नहीं हुआ, वो यहाँ कोई कुएं के आसपास औषधि होगी जिसके कारण ये संभव बना होगा। राजन और रानी ने वो औषधि ढूंढने का प्रयत्न किया, पर कुएं के पास कोई औषधि नहीं थी। पकड़ो, पर कैसे भी कर इसके अंदर क्या रहस्य है ना, वो ढूंढो आप। इसलिए राजन को लगा कि कोई देवी तत्व होगा, इसके लिए अन्न और जल का त्याग कर श्रीपाल राजा कुएं के पास बैठ गए। पहला दिन गुजरा, दूसरा, तीसरा दिन गुजरा और कुएं का अधिष्ठायक देव प्रकट हुआ। बोला, श्रीपाल राजा क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैंने ये कुएं के पानी से हाथ पैर मुंह धोए थे, ये कुएं के अंदर क्या है वो मुझे बताओ, ताकि मैं ये सब चीज पूरे जगत तक पहुंचा पाऊं। पहले खर राजा का संकल्प में कोई विकल्प नहीं। यहां पर श्रीपाल राजा का एक छोटा सा परार्थ नाम का गुण कहां तक ले जाता है वो देखने का एक प्रयत्न करते हैं। देव ने बोला, चाहिए तो पूरा पानी आपके अचलपुर तक पहुंचा दूं, पर ये कुएं के अंदर क्या है ना वो मत पूछो। नहीं, मुझे तो वही जानना है इस कुएं के अंदर क्या है। मैंने बोला ना, जितना पानी चाहिए उतना ले जाओ, और ऐसे कर अधिष्ठायक देव गायब हो जाता है। और वापिस श्रीपाल राजा अन्न और जल का त्याग कर वही कुएं के पास बैठ जाते हैं। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें दिन स्वयं धर्मेंद्र देव प्रकट होते हैं। और जैसे ही धर्मेंद्र देव प्रकट होते हैं, वैसे ही श्रीपाल राजा, मुझे ये बताओ ये कुएं के अंदर क्या है, मुझे ये चीज जगत तक पहुंचानी है। तब धर्मेंद्र देव ने जवाब दिया, बोला, सही ना मेरे देव ने, चाहिए तो पूरा पानी अचलपुर तक पहुंचा दूं, पर इसके अंदर क्या है वो मुझे मत पूछो। नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। यहाँ पर बातचीत चलती गई। धर्मेंद्र देव ने बताया, खर राजा ने जो प्रतिमा विसर्जित की थी वो ये कुएं के अंदर है, और जब से विसर्जित की तब से हम धर्मेंद्र और पद्मावती जिनकी पूजा कर रहे हैं वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है, और जिसकी बदौलत आपका कोढ़ रोग शादी जहां पर भी ले जाना हो। श्रीपाल राजा ने बोला, ये प्रतिमा तो मुझे अचलपुर ले जानी है। तो एक बात कान खोलकर श्रीपाल राजा सुन लो, आपको आगे चलना है। पीछे ये 7 दिन का जन्मा हुआ बछड़ा, बैलगाड़ी और उसके ऊपर प्रतिमा, वो आपके पीछे पीछे आएंगे। जहां पर भी आपने मुड़कर देख लिया, प्रतिमा वहां की वहां प्रतिष्ठित हो जाएगी, फिर वहां से हिलेगी नहीं। अभी धर्मेंद्र के सामने टर्म्स एंड कंडीशन करे तो पॉसिबिलिटी है, शायद धर्मेंद्र देव प्रतिमा देने का इनकार कर ले या वापिस ले ले तो बहुत बड़ी दुविधा है। मन में तो और दिमाग में बैठ नहीं रहा है, पर धर्मेंद्र के सामने बोल नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। और फिर श्रीपाल राजा ने आगे चलना शुरू किया, पर प्रत्येक कदम पर